तो आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का हिंदी गोधूली पदखंड का पाठ 12। ये इस किताब का अंतिम पाठ है और कविता सेक्शन का भी अंतिम पाठ है, पाठ 12। इसका ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कवि का परिचय और कविता का अर्थ। पाठ का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। प्रभु मतलब होता है ईश्वर, भगवान, अल्लाह। कवि रेनर मारिया रिल्के। ये हमारे देश के नहीं, ये जर्मनी के रहने वाले हैं और इनका नाम है रेनर मारिया रिल्के, जिन्होंने एक कविता लिखी है भगवान पर। उन्होंने भगवान को ललकारा है, भगवान को चुनौती दी है कि भगवान अगर मैं ना रहूं, मतलब मनुष्य ना रहे, तो आपको कौन पूछेगा। और सही बात भी है। हम लोग भगवान से डरते हैं कि भगवान की पूजा हम नहीं करेंगे, भगवान को कुछ उल्टा सीधा कह देंगे तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। लेकिन ये सीधे कहते हैं कि मेरे बिना तुम प्रभु। अगर सोचो तुम अपने आप पर इतना इतरा रहे हो, ना तुम कभी दिखाई दिए, ना कोई प्रत्यक्ष रूप से तुमने कोई कमाल दिखाया, फिर भी लोग तुमसे इतना डरते हैं, तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं। सोचो अगर हम लोग ना रहें तो तुम्हारा क्या होगा। कौन तुम्हारी मंदिर बनवाएगा, कौन तुम्हें चुनरी उड़ाएगा, कौन तुम्हारी पूजा करेगा। गाय भैंस तो करेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ है जितना महत्व भक्त के जीवन में भगवान का है, उतना ही महत्व भगवान के जीवन में भक्त का भी है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के पूरक होने का अर्थ हुआ कि अगर एक उसमें से ना हो तो दूसरे का कोई अर्थ नहीं है, वो अनर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए भक्त और भगवान दोनों का होना जरूरी है। एक रहेगा तो दूसरे से काम नहीं चल पाएगा। कहा जाता है सृष्टि के निर्माण के लिए या हमारे जन्म के लिए माता और पिता दोनों का होना जरूरी है। किसी एक से इस सृष्टि का निर्माण नहीं हो सकता है। उसी तरह ये दुनिया अगर चल रही है तो भक्त और भगवान के मिलने से ही चल रही है। तो चलिए, कविता से पहले हम थोड़ा कवि का परिचय जान लेते हैं और उसके बाद से कविता को पढ़ते हैं। यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं, यह हमारे कवि हैं रेनर मारिया रिल्के साहब। आपकी किताब में भी चित्र दिया होगा ये। तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में प्राग, ऑस्ट्रिया, जो अब जर्मनी में पड़ता है, में हुआ था। किस तारीख को इनका जन्म हुआ था जी? 4 दिसंबर 1875 को। जगह का नाम है प्राग। जगह का नाम क्या है? प्राग। जैसे कि हम लोग बिहार में रहते हैं ना, तो बिहार हमारा स्टेट हो गया और देश हो गया भारत। तो उसी तरह इनका स्टेट है प्राग और देश का नाम ऑस्ट्रिया, जो इस समय किस में पड़ता है? जर्मनी में। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इसको भी याद रखेंगे। पिता का नाम जोसेफ रिल्के और माता का नाम सोफिया था। इनकी शिक्षा दीक्षा अनेक बाधाओं को पार करते हुए हुई। अनेक बाधाओं को पार करते हुए होने का अर्थ हुआ कि बहुत सारी समस्याएं इनके जीवन में आई। इन्होंने प्राग और म्यूनिख विश्वविद्यालयों में शिक्षा पाई। कला और साहित्य में आरंभ से इनकी गहरी अभिरुचि थी। मतलब स्टार्ट से ही उनको हिंदी साहित्य में, और साहित्य का अर्थ केवल हिंदी नहीं होता है, वैसे अब कहा जाएगा जर्मनी में तो हिंदी होगा नहीं, वहाँ पे लोग अंग्रेजी साहित्य पढ़ते होंगे, लेकिन उसी अंग्रेजी साहित्य को यहाँ के लोग क्या कर देते हैं? हिंदी में रूपांतरित कर देते हैं। तो इनका साहित्य के प्रति काफी लगाव था। संगीत, सिनेमा आदि अनेक कलाओं में इनकी गहरी पैठ थी। कविता के अतिरिक्त इन्होंने गद्य भी पर्याप्त लिखा। मतलब कविता तो लिखते भी थे, गद्य भी लिखते थे। गद्य मतलब कहानी। इनका एक उपन्यास जिसका नाम है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरिड्स ब्रिज और टेल्स ऑफ अल माइटी, कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। ये दो कहानियां उनकी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि अंग्रेज लेखक है तो अंग्रेजी में लिखेंगे। इनके प्रमुख कविता संकलन है। कविता कौन कौन लिखे हैं? लाइफ एंड सॉन्ग्स, लॉरेंस सैक्रिफाइस, एडवेंट, क्योंकि अंग्रेज हैं तो अंग्रेजी लिखेंगे भाई। इनका निधन 29 दिसंबर 1926 को हो गया था। तो विशेष करके सब याद रखेंगे आप। आगे है, रिल्के का रचनात्मक अवदान बहुत बड़ा है। इन्होंने आधुनिक यूरोप के साहित्य को अपने गहरे भावबोध और संवेदनात्मक भाषा और शिल्प से काफी प्रभावित किया। इनकी काव्य शैली गीतात्मक है और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है।
प्रसिद्ध हिंदी कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित इस महान जर्मन कवि की कविता यहाँ प्रस्तुत है। देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। इस कविता को अंग्रेजी में लिखा गया है और इसको हिंदी में रूपांतरित किए। उनका नाम क्या है? धर्मवीर भारती। क्या नाम है? धर्मवीर भारती। जैसे कि आप लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था कि बांग्ला भाषा में जीवनानंद दास जी ने लिखा था, लौट कर आऊंगा फिर, और उसको हिंदी में लिखे थे प्रयाग शुक्ल। किसने लिखा था? तो इसमें अंग्रेजी में लिखा गया है, लेकिन इसको हिंदी में कौन रूपांतरित किए हैं? धर्मवीर भारती। कविता विश्व कविता के भाषांतरित संकलन देशांतर से ली गई है। ये किस कविता से ली गई है? किस कविता संकलन से? देशांतर से। रिल्के का आधुनिक विश्व कविता पर प्रभाव बताया जाता है। रिल्के मरमी ईसाई कवियों जैसी पवित्र आस्था के आस्तिक कवि थे, जिनकी कविता में रहस्यवाद के आधुनिक स्वर सुने जाते हैं। प्रस्तुत कविता इस तथ्य की एक दुर्लभ साखी पेश करती है, बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है। मतलब ये कविता ये बताती है कि अगर भक्त ना हो तो भगवान भी बेकार है, उनका कोई महत्व नहीं है। उनकी भगवता भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। व्यक्ति और विराट सत्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रेम के धरातल पर अत्यंत पावनता पूर्वक यह कविता इस सत्य को अभिव्यक्त करती है। मतलब कि अगर एक दूसरे को दुनिया ये चला रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण है भक्त और भगवान के बीच का प्रेम, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और लगाव। अब देखिए यहाँ पे तो चैप्टर हमारा शुरू होता है, मेरे बिना तुम प्रभु। कहते हैं कभी, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। कहते हैं कि हे भगवान, सोचो कि मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा, मेरा अस्तित्व अगर मनुष्य ना रहे तो तुम बताओ तुम्हारा क्या होगा, क्या करोगे यहाँ पे रह के। जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, मैं तुम्हारा जलपात्र हूं। जलपात्र, पात्र मतलब बर्तन होता है, यानी जिस पात्र में तुमको जल दिया जाता है, तुम पे जल चढ़ाया जाता है, अगर वो टूट जाए, यानी कि मैं ना रहूं, तो क्या करोगे तुम। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी कि मैं तुम्हारी मदिरा हूं। अब मदिरा का अर्थ होता है शराब। अब ये मत समझिए भगवान को शराब दिया जा रहा है। मैं तुम्हारी मदिरा हूं, सूख जाऊंगा एक दिन, स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी कि ना तो मैं रहूं, स्वादहीन हो जाऊं। स्वादहीन का अर्थ हो गया, यहाँ पे कहने का अर्थ है कि मैं तुमसे विमुख हो जाऊं, तुम्हारे प्रति हमारा जो लगाव है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो सोचो तुम क्या करोगे। या मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे। मैं तुम्हारा भेष हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कहते हैं कि अगर मैं हूं तो मैं तुम्हारा भेष हूं, रूप हूं, तुम्हारी वृत्ति हूं, तुम्हारी आमदनी का स्रोत हूं, क्योंकि हमारे द्वारा ही तुम्हारा घर बनता है। मंदिर कौन बनवाते हैं जी? आदमी ने बनवाते हैं का भगवान बनाते हैं। तो मैं तुम्हारी वृत्ति हूं, आमदनी का स्रोत भी मैं ही हूं, और मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। अगर मुझे तुमने खो दिया तो तुम्हारा भी कोई अर्थ इस संसार में नहीं रह जाएगा। आगे कहते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन, गृह मतलब होता है घर, हीन मतलब नहीं। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होंगे। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारा घर भी नहीं रहेगा, तुम निर्वासित हो जाओगे, घर से बाहर निकल जाओगे। स्वागत विहीन, तुम्हारा कोई स्वागत भी नहीं करेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूं। पादुका समझते हैं आप लोग? खड़ा हूं, खड़ा हूं समझते, लकड़ी का ठक ठक नहीं होता है, साधु बाबा कोई पहनते हैं। मैं तुम्हारी पादुका हूं, मैं मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है, तुम एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो कौन लेके जाता है? कौन लेके जाता है जी? भगवान की मूर्ति कौन लेके जाता है? इंसान ने लेके जाता है, मनुष्य लेके जाता है। तो मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम अपने से चलोगे तो तुम्हारा पादुका ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारे पैर में छाले पड़ जाएंगे, मतलब तुमसे चला नहीं जाएगा। वे भटकेंगे लहू लुहान। और वो कैसे भटकेंगे जी? लहू लुहान समझते आप लोग? खून से लथपथ, खून से लथपथ। तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा। लबादा मतलब होता है कपड़ा। ये जो बढ़िया बढ़िया हर साल कपड़ा जो पहन लेते हो डिजाइन डिजाइन का, ये कपड़ा भी गिर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी। यानी कि तुम, कपोल मतलब होता है कपार, यानी मेरे कपार पर तुम्हारी जो कृपा दृष्टि होती थी, और उस कृपा दृष्टि से मैं तुम्हारे लिए नर्म सैया बनाता था, मतलब बिछावन करता था, जिस पर तुम आराम करते थे। निराश होकर वह सुख खोजोगे जो मैं उसे देता था, और मैं तुम्हें जो सुख देता था उस सुख के लिए तुम तड़पोगे, उसके लिए तुम हमेशा बेचैन रहोगे। कब? जब मैं नहीं रहूंगा।
दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। यानी सारी पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि अगर मैं ना रहा तो तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं रहेगा, इसलिए आप लोग ईश्वर से ना डरें। ये बात एकदम ओरिजिनल है कि नहीं है? अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे तो भगवान को कौन पूछने वाला है, उनका वैल्यू जीरो हो जाएगा। गाय जाएगी, भैंस जाएगी, गोबर का च्युत कर देगी, कहानी खत्म। वो थोड़े समझेगी कि शंकर भगवान है, आई बजरंग बली है, गदा चला के मार देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग कुत्तों को देखिए, वो डरते हैं क्या किसी से? ऊंच जगह कहीं देख लेंगे, अपना काम चालू कर दे, चाहे शंकर भगवान हो चाहे के, वो लोग नहीं सोचता है वो सब। उनको डर नहीं है। डर किसको है? मनुष्य को। तो अगर मनुष्य ही नहीं रहेगा तो भगवान का भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यह आपका किताब का चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद से हम लोग अगले पार्ट में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और ये पूरा किताब आपका समाप्त हो जाएगा।